आते। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की लेटेस्ट बहुत डरावनी फिलिपिनो हॉरर मूवी मलारी। इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा घुमाव फिराव है। टोटल 3 टाइमलाइंस है और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी है, बट आपको मैं धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से समझाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। मूवी काफी ज्यादा अच्छी और डरावनी थी, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मलारी मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक औरत को दिखाते हुए उसकी बेटी के साथ। और दोस्तों, इस औरत ने चोरी करी थी जिसके बारे में उसकी बेटी जानती थी। तभी वहां पे आ जाता है गांव का प्रीस्ट हुआन, जो अगले ही पल उस औरत को एक मशेटी से मार डालता है। औरत की बच्ची झाड़ियों में जाकर छुप जाती है और वो हुआन को देखती है अपनी माँ की अतड़ियां बाहर निकालते हुए। अतड़ियां लेके हुआन उस बच्ची को भी देखता है, पर वो उस बच्ची को बिना मारे वहां से चले जाता है। ये जो हमने मर्डर देखा ये हुआ था 1812 में, और अब सीन आता है 2023 में, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल आगे। हम लोग मिलते हैं जॉनथन नाम के एक आदमी से, जो अपनी गर्लफ्रेंड एग्नेस को प्रपोज करने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में बीमार बच्चों के आसपास लाया था, क्योंकि एग्नेस एक डॉक्टर थी। जॉनथन अब एग्नेस को प्रपोज करता है, पर एग्नेस उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो। ऑब्वियसली जवाब हाँ था, जिसके बाद वो दोनों एंगेज हो जाते हैं। प्रपोजल के बाद सीन थोड़ा डार्क हो जाता है और हम लोग जॉनथन और एग्नेस को अब देखते हैं हॉस्पिटल में। एग्नेस बेहोश थी और नर्स आकर बताती है कि एग्नेस मरने वाली है। एग्नेस फिर जागकर जॉनथन से बोलती है कि उसे लग नहीं रहा था कि उसके लिए वो इतना सब कुछ करेगा। पर फिर जॉनथन अपने बैग में से निकालता है एक कटा हुआ सर और वो एग्नेस को बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा बचा कर रहूंगा। जिसके बाद सीन जाता है कुछ टाइम आगे। हम लोग देखते हैं जॉनथन को, जो लूकस नाम के एक आदमी के साथ था। दोस्तों, जॉनथन और लूकस का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। जॉनथन असल में मलारी फैमिली का वारिस है, और मलारी फैमिली के जो नौकर थे ना पास्ट में, उन्हीं की पुश्ते मलारी फैमिली को आज भी सर्व कर रही है। लूकस भी उन्हीं नौकरों का बेटा था जो जॉनथन की मदद करता है। हमें पता चलता है कि जॉनथन को आजकल एग्नेस के बारे में एक डिमोनिक सपना आ रहा है, जिसमें एग्नेस बार बार हॉस्पिटल में मारी जाती है। जॉनथन इसी वजह से आया था मगालांग नाम की एक जगह पर, जहां पर उसका एक पुश्तो पुराना घर है, और जॉनथन को यकीन था कि उसे अपनी बीवी का इलाज यहीं पे मिलेगा। रास्ते में जॉनथन को एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, जिससे जॉनथन को डर नहीं लगता। खैर, लूकस जॉनथन को लेके आता है उसके पुश्तो पुराने घर में, और उस घर की सेवा लूकस के रिश्तेदारी करते थे। लूकस की कजन थी अमाल, जो जॉनथन के आने से पहले आंटी मेस नाम की एक औरत को घर में से कुछ चुराता हुआ देखती है, पर वो उसे रोकती नहीं। खैर दोस्तों, जॉनथन ने लूकस को ये नहीं बताया था कि उसे अपने पुराने घर में ढूंढना क्या है। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं और मिलते हैं अमाल से। अमाल दोनों को पुराने घर के अंदर ले जाती है, जो बहुत ज्यादा पुराना था। जॉनथन बोलता है कि उसे घर के अंदर से कुछ ढूंढना है, जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाता है। इन्वेस्टिगेट करते हुए जॉनथन को किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, पर तभी वहां पे आ जाती है अमाल। अमाल के साथ जॉनथन वापस घर में जाता है, और अब बातों से हमें पता चलता है कि लूकस को एक प्रीस्ट बनना है एक चर्च में, जिसकी तैयारी वो कर रहा है। खैर, अब अमाल जॉनथन को दिखाती है उसके पूर्वजों की फोटोज, जिसमें थी डॉना नाम की एक औरत, जो माँ थी हुआन की, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। साथ ही साथ जॉनरी नाम का एक आदमी भी था, जो एक फिल्म मेकर था, और वो वर्ल्ड वार के टाइम पे इस घर में रहा करता था। अमाल बताती है कि हुआन एक पारिश प्रीस्ट था, जिसे फांसी पे लटका दिया गया था क्योंकि उसने बहुत लोगों के मर्डर्स करे थे। अब आगे जब जॉनथन इधर उधर घूम रहा था, तो उसे दिखाई देती है एक डिमोनिक स्पिरिट शीशे के अंदर, पर जॉनथन उससे बिल्कुल नहीं डरता। या फिर ये हो सकता है कि शायद जॉनथन को अभी आत्माएं दिखाई दे ही नहीं रही।
तभी लूकस को मिल जाता है जॉन री का वो फिल्म मेकिंग वाला कैमरा और इसी बीच में अमाल गॉसिप करने लगती है और बोलती है कि क्योंकि अब मलारी फैमिली का एक वारिस वापस घर में रहने आ गया है तो क्या पता मर्डर्स भी दोबारा होने लग जाए, जिससे जॉनथन कंफ्यूज हो जाता है और लूकस अमाल को डांट कर वहां से ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद जॉनथन घर की दीवारों में किसी चीज को ढूंढने लगता है और वो चीज थी एक सीक्रेट कमरा जो जॉनथन ने बचपन में एक बार देखा था। जॉनथन को वो कमरा कहीं भी नहीं मिलता, पर जॉन री का वो फिल्म वाला कैमरा अपने आप चल जाता है, जिससे जॉनथन को लगता है कि शायद इस कैमरे में कोई राज छुपा हो। यहाँ से सीन जाता है डीडी नाम के एक नॉन बाइनरी पर्सन पे जो पारिश चर्च के प्रीस्ट से कन्फेस करने आए थे अपनी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में। प्रीस्ट डीडी को समझाता है कि चर्च उनकी जेंडर आइडेंटिटी को अप्रूव नहीं करता, पर असल में डीडी वहां पे आए थे चर्च की बैकवर्ड सोच को एक्सपोज करने के लिए। डीडी वीडियो बनाने लगते हैं चर्च को एक्सपोज करते हुए, पर तभी वहां पे आ जाता है लूकस जो डीडी का फोन छीनकर सब कुछ देख लेता है। लूकस डीडी के फोन को तोड़ डालता है, पर वो फोन भी चोरी का था, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि डीडी एक अच्छे पर्सन नहीं है। हमें आगे पता चलता है कि लूकस पारिश चर्च का अगला प्रीस्ट बनेगा और इसलिए वो प्रीस्ट के साथ चर्च का सारा काम करवाता था। हमें ये भी पता चलता है कि मलारी फैमिली वाले लूकस की फैमिली को बरसों से सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए लूकस की फैमिली मलारी फैमिली की मदद करती है। खैर प्रीस्ट लूकस को लेकर जाता है एक बैक रूम में जहाँ पे रखा हुआ था हुआन का स्टैचू। प्रीस्ट लूकस को बताता है कि हुआन को 18वीं सदी में पारिश चर्च का प्रीस्ट बनाया गया था, पर हुआन ने 57 लोगों का मर्डर्स करा था, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। लूकस इस बात का राज पता लगाना चाहता था किसी वजह से, और अब सीन जाता है डीडी पे। डीडी किसी ऑनलाइन फ्रेंड के लिए डांस कर रहे थे फेस टाइम पे जब जंगल में पीछे कोई आ जाता है। वो कोई अनजान आदमी था जो डीडी को आकर एक मशैटी से मारने लगता है। डीडी चिल्ला के भागते हैं, बट वो हुडिड आदमी डीडी को पकड़कर उन्हें बुरी तरीके से मार डालता है। वो जो भी आदमी था पोजेस्ड लग रहा था। और अभी यहाँ से सीन जाता है पास में 1812 के टाइम पे। हम लोग देखते हैं डोना को जो फर्स्ट टाइम आती है मगालन में अपने बेटे हुआन के पास रहने। डोना और हुआन दोनों ही मलारी फैमिली से बिलोंग करते थे और हुआन डोना को मिलवाता है उसकी नौकरानियों से जिनके नाम है मारिया और नीवेस। और दोस्तों डोना अपनी नौकरानियों से अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। इसके बाद डोना और हुआन जाते हैं पारिश चर्च में जिसका नया प्रीस्ट हुआन ही बना था। डोना वहां पे अपनी गॉड की पूजा एक अजीब कैंडल डांस के साथ करती है, जिसके बाद सीन जाता है रात पे। डोना अपना स्वेटर बुन रही थी जब हुआन उससे आकर बात करता है। और दोस्तों डोना को इस जगह के लोगों पे शक था क्योंकि उसने एक आदमी को काली मोमबत्तियां बेचते हुए देखा था। खैर हुआन चर्च का प्रीस्ट था, इसलिए वो चर्च में अपनी रात बिताने चले जाता है। अब डोना को होने लगती है खांसी जब नीवेस नौकरानी आकर डोना के ऊपर हिस्साने लगती है। डोना को नीवेस का हिस्साना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर नीवेस डोना को अपने पीछे पीछे ले जाती है एक अजीब कमरे में। कमरे के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे डोना डर कर भागती है, पर नीवेस और मारिया डोना को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और सीन वापस आ जाता है 2023 में। प्रेजेंट में जॉनथन एग्नेस की क्यूट वीडियोस देखकर सैड और खुश हो रहा था। दिन रात को वो अपने लिए खाना देख रहा था जब जॉनथन के पास होने लगती है कुछ पैरानॉर्मल चीजें। अचानक ही सारे चाकू हवा में उड़ने लगते हैं और जब जॉनथन भागने की कोशिश करता है तो उसका रास्ता भी बंद हो जाता है। सारे चाकू ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं और एक डिमोनिक आत्मा उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी वहां पे आ जाता है लूकस जॉन री के प्रोजेक्टर के साथ और सब कुछ गायब हो जाता है। अब आज रात को लूकस और जॉन री प्रोजेक्टर को ठीक करते हैं और फिर वो उसके अंदर फिल्म वगैरह को देखते हैं जो उन्हें ले जाती है 1948 में। 1948 में जॉन री इस घर में रहने आया था डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए। हम उसकी डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हैं जो मनीला प्रोजेक्ट के ऊपर थी, पर जल्दी ही उसकी डॉक्यूमेंट्री एक मोड़ ले लेती है और जॉन री पर्सनल चीजों के बारे में बताने लगता है।
जॉन री बताता है कि मलारी फैमिली में एक बहुत बड़ा राज छिपा है और अपनी अगली 2 वीडियोस में वो राज जॉनरी जॉनथन को बता देगा। अब जैसे ही जॉनथन अपने नाम को वीडियो में सुनता है, वो और लूकस चौंक जाते हैं। खैर नेक्स्ट डे 2 पुलिस वाले आते हैं लूकस और प्रीस्ट के पास और उन्हें पता चलता है डीडी के मर्डर के बारे में। और दोस्तों, पुलिस का हल्का शक था जॉनथन पे, क्योंकि वो ही गांव में नया आया था। इस बारे में लूकस जाकर जॉनथन पे गुस्सा करने लगता है और वो उसे वापस घर जाने के लिए बोलता है, पर जॉनथन को घर में वो कमरा ढूंढना था। वो लूकस को समझाने की कोशिश करता है कि एग्नेस की बीमारी का इलाज इसी घर में छिपा है, पर वो क्या है ये जॉनथन खुद नहीं जानता। जॉनथन लूकस को बताता है कि बचपन में जॉनथन को इस घर में एक सीक्रेट कमरा मिला था और अब सीन जाता है जॉनथन के बचपन पे। छोटा जॉनथन अपने घर में इधर उधर घूम रहा था जब एक कमरे के अंदर से जॉनथन को आती है आवाज। उस कमरे के अंदर जॉनथन को मिली थी 1812 वाली डोना जो कुछ डिमोनिक कर रही थी। जॉनथन ने उस कमरे में से एक एम्यूलेट चुरा कर पहन लिया था, पर इससे पहले जॉनथन अपनी पर दादी से बात कर पाता, वहां पे आ जाता है जॉनरी, जो जॉनथन को खींचकर बाहर ले जाता है। जॉनरी को पता चलता है कि जॉनथन फ्यूचर से आया है, पर जॉनरी जॉनथन को बताता है कि डोना कुछ ऐसा कर रही है जिससे वो जिंदा रह सके। जॉनरी अब जॉनथन को अपने साथ ले जाता है, पर उन दोनों को पूरे घर में डिमोनिक आत्माएं दिखाई देती है। आत्माएं देखकर जॉनथन की रूह कांप जाती है, पर तभी वहां पे आ जाता है हुआन, जो खून में सना हुआ था। जॉनथन और जॉनरी जाके छिप जाते हैं और प्रेजेंट में जॉनथन की ये कहानी सुनकर लूकस उसे ही पागल बताने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज यकीन करने वाली नहीं थी। जॉनथन की बातों के बाद लूकस उसे समझाता है कि अगर जॉनथन ने डोना को देखा था तो वो कम से कम 200 साल की होगी और उसका अंकल भी 100 या 150 साल का तो होगा ही। खैर जॉनथन को अपनी बात साबित करने के लिए अपनी गर्दन में से निकालना पड़ता है वो एम्यूलेट जो उसने डोना के पास से चुराया था। और अब यहाँ से सीन जाता है 1948 में। 1948 में जॉनरी अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहा था पोस्ट वार फिनोमेना पे, जिसमें वो लाशें दिखा रहा था, पर जिस आदमी को डॉक्यूमेंट्री चाहिए थी वो जॉनरी की लाशों वाली वीडियो को झूठा बता रहा था। पर यहाँ पे बात उठती है अस्वांग नाम के एक फिलिपिनो डिमोनिक क्रीचर की, जो वैम्पायर या वेयरवुल्फ जैसा कोई शेप शिफ्टिंग क्रीचर है। जंगल में जो लाशें मिली थी उन्हें लोग अस्वांग का शिकार बता रहे थे, जिससे डॉक्यूमेंट्री के कॉन्टेक्स्ट पे फर्क पड़ रहा था। इसके बाद जॉनरी अपने घर में ढूंढने लगता है कोनचिंग को, जो उसकी नौकरानी थी, पर कोनचिंग की जगह जॉनरी को मिल जाती है एक बूढ़ी औरत जो असल में थी मारिया, 1812 वाली नौकरानी। मारिया बोलने लगती है कि मैं इस घर में मलारी फैमिली की सेवा के लिए हूँ, और जब जॉनरी को मारिया की एज पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मारिया बोलती है कि कुछ लोग तुम्हारा सेलर में इंतजार कर रहे हैं, और जब जॉनरी वहां पे जाता है तो बहुत सारे लोग जॉनरी की लाशों वाली वीडियो को देखकर हंस रहे थे। जल्दी ही जॉनरी के होश उड़ने लगते हैं, क्योंकि वीडियो में जिन लोगों की लाशें थी वो ही लोग कमरे में हंस रहे थे। देखते ही देखते सारे लोग हो जाते हैं डिमोनिक, और अब जॉनरी खुद को पाता है डिमोनिक आत्माओं से घिरा हुआ, जो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जॉनरी अपनी जान बचाकर भागता है और वो सब कुछ जाकर कॉन्चिंग को बताता है, पर कॉन्चिंग के हिसाब से घर में कोई और इंसान नहीं है। अब घर में एंट्री होती है फेलिसिटी की, जो जॉनरी की बीवी है, प्रेग्नेंट है और अमेरिकन है। फेलिसिटी जॉनरी के साथ वापस अमेरिका जाना चाहती थी उसका बच्चा होने से पहले, पर जॉनरी को पहले डॉक्यूमेंट्री पूरी करनी थी। अब जॉनरी की डॉक्यूमेंट्री का असली मकसद हमें यहाँ पे पता चलता है। दोस्तों, जॉनरी 1812 वाले हुआन के मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हुआन को फांसी लगाई गई थी, पर उसके बावजूद भी गांव में मौतें हो रही थी। हर थोड़े टाइम पे 1812 के टाइम से ही एक इंसान मर रहा था, बिल्कुल सेम तरीके से। मतलब कोई और है जो हुआन के मर्डर्स को कंटिन्यू कर रहा है, पर कौन और क्यों, यही जॉनरी को पता लगाना था, और इसी बात के खिलाफ थी उसकी बीवी।
रात के टाइम जॉनी को सुनाई देती है डोना की आवाजें सीक्रेट कमरे के अंदर से, और जब वो वहां पे जाकर चेक करता है तो उसे मिल जाता है लिटिल जॉनथन। और दोस्तों, ये वही सीन था जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था। जॉनथन और जॉनरी अब जाकर छिप जाते हैं और खून से लथपथ हुआन डोना के कमरे में जाता है। अब दोस्तों, जॉनरी जानता था कि हो क्या रहा है। असल में मलारी फैमिली के कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं अपने सपनों में। वो लोग पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं। और अब जॉनरी जॉनथन को बताता है कि वो 1948 से आया है, पर अभी वो दोनों 1812 में फंसे हुए हैं। जॉनरी को यह भी पता चलता है कि जॉनथन 2023 से पास्ट में आ गया है, पर फिर तभी वापस आ जाता है हुआन शोर सुनकर। जॉनरी बच्चे को छुपा लेता है, पर जैसे ही हुआन उन दोनों को ढूंढता है, जॉनरी जाग जाता है अपने कमरे में। जॉनरी को अब जॉनथन की ताकतों के बारे में भी पता चल गया था, पर अब उसके होश उड़ गए थे क्योंकि जॉनरी अपने साथ जॉनथन का ब्लैंकेट ले आया था। कहने का मतलब वो लोग खुद ही नहीं, चीजों को भी पास्ट और फ्यूचर में ले जा सकते हैं। जॉनरी इस बात को समझ जाता है और वो इस बात को अच्छी अपॉर्चुनिटी समझकर जाता है, अपने कैमरे को हाथ पर बांध लेता है और दोबारा सो जाता है। और सीन जाता है 2023 में। प्रेजेंट में जॉनथन को एक कब्रिस्तान से आती है रोने की आवाजें। वो अंदर जाकर चेक करता है और उसे मिलता है एक फादर, पर वो डिमोनिक था। तभी एक कब्र में से आवाज आती है कि यहाँ से भाग जाओ, और जॉनथन भाग जाता है और टकरा जाता है प्रीस्ट और लूकस से। और दोस्तों, असल में वो जो कब्र थी ना, वो जॉनरी की थी। खैर, लूकस अब जॉनथन की चिंता करने लगता है क्योंकि उसकी हरकतें पागलों जैसी हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो मलारी परिवार के हॉन्टेड घर में मस्ती करने के लिए घुसते हैं। सारे लोग इधर उधर घूमने लगते हैं घर में, और वहां पर एक लड़की को मिलता है एक सीक्रेट दरवाजा जिसके अंदर वो चले जाती है। वही अमाल के एक दोस्त को दिखाई देती है एक डिमोनिक आत्मा, जिससे डर के वो भागता है। पर जब अमाल चेक करने जाती है तो आत्मा बस एक स्टैचू थी। दूसरी तरफ वो छोटी लड़की उस अंधेरे कमरे में इधर उधर घूम रही थी, और तभी वहां पर उसे दिखाई देती है एक औरत, और वो औरत उस लड़की पे डिमोनिक तरीके से हमला कर देती है। सारे लोग उस लड़की की आवाज सुनकर कमरे में आते हैं, पर अब वो लड़की एक जगह चुपके से खड़ी थी। जब अमाल उस लड़की को जाकर टच करती है तो वो लड़की हो गई थी पोजेस्ड, जिससे सारे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। बच्चों के मम्मी पापा की अपनी शैतान औलादों को वहां से ले जाते हैं, और जो लड़की पोजेस्ड हो गई थी ना थोड़ी देर के लिए, वो जॉनथन को देती है एक पुरानी वीडियो रील जो घर के भूत लोग देना चाहते थे जॉनथन को। अब उस रात हम लोग देखते हैं आंट मेस को, जिसने शुरुआत में चोरी करी थी, और आज रात आंट मेस के पीछे भी आ जाता है वो हुडेड आदमी जो आंट मेस को भी बुरी तरीके से मशेटी से मार डालता है। नेक्स्ट डे लूकस आके जॉनथन से बोलता है कि अगर एग्नेस हॉस्पिटल में है तो ये औरत कौन है। और अब यहाँ पे सामने आती है एग्नेस, जो हॉस्पिटल में थी ही नहीं। हमें पता चलता है कि जब से एग्नेस और जॉनथन की एंगेजमेंट हुई है, जब से जॉनथन को एग्नेस की मौत का सपना आ रहा था जिसमें वो हॉस्पिटल में मारी जाती है, पर रियल में अभी ऐसा हुआ नहीं है। जॉनथन ने लूकस को झूठ बोला था, पर वो झूठ अब पर्दाफाश हो गया, और एग्नेस जॉनथन से गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रहा था काफी दिनों से। जॉनथन एग्नेस को समझाता है कि फ्यूचर में एग्नेस बीमार हो जाएगी और ऐसा ना हो इसलिए ही वो इस घर में आया है, पर एग्नेस फ्यूचर का नाम सुनते ही वहां से जाने लगती है। वो जॉनथन की बात पे यकीन नहीं करती, पर जॉनथन सब कुछ सच बताने लगता है। उन दोनों की लड़ाई में लूकस जब दखल अंदाजी करता है तो जॉनथन लूकस को भी नौकर बोलकर उसे शांत करवा देता है, पर इन दी एंड एग्नेस और लूकस दोनों ही गुस्से में वहां से चले जाते हैं और जॉनथन रह जाता है अकेला। खैर, शाम तक सब शांत हो चुका था और एग्नेस एक बहुत अच्छी लवर थी, तो वो जॉनथन को आकर बोलती है कि वो हाँ उस पर यकीन करती है, और वो प्रॉमिस करती है कि वो जो भी हो रहा है उसमें वो जॉनथन का साथ देगी। जिसके बाद जॉनथन एग्नेस को ले जाकर दिखाता है जॉन री की वो वीडियोस जिसमें जॉनथन का नाम था। डॉक्यूमेंट्री में अब आगे वो लोग देखते हैं 1812 के सीन्स को। मतलब दोस्तों, जॉन री सक्सेसफुली अपना कैमरा 1948 से 1812 में ले गया था।
अब जॉनरी अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाता है 1812 के सीन जिससे जॉनथन और एग्नेस के होश उड़ गए थे। जॉनरी डोना के बारे में बता रहा था कि कैसे वो एक हेल्थी वुमन थी और हुआन एक अच्छा प्रीस्ट था, पर फिर एक रात डोना बीमार हो गई और उसके कुछ दिन बाद गांव में मर्डर्स होने लगे और मर्डर्स होने के बाद डोना एकदम ठीक हो गई और बिल्कुल बदल गई। अब ये सब दिखा के जॉनथन एग्नेस को बताता है कि शायद फ्यूचर में जब वो बीमार होगी तो उसकी बीमारी का इलाज भी बिल्कुल डोना की बीमारी के इलाज की तरह होगा। पर ये सब सुनकर एग्नेस वापस जाने लगती है घर। एग्नेस जॉनथन को वादा करती है कि वो वापस जरूर आएगी, पर अभी उसे जाकर जॉनथन के लिए मदद ढूंढनी है और जॉनथन को भी लगता है कि शायद उसे एग्नेस को जाने देना चाहिए और इसलिए वो उसे जाने देता है और सीन जाता है वापस 1812 में। हम देखते हैं हुआन को जो अपने चर्च में था, जहाँ पे आता है जॉनरी जिसने अपना कैमरा छिपा रखा था। जॉनरी हुआन की स्पीच को रिकॉर्ड करता है और फिर थोड़ी देर बाद मायोर रूइज नाम का एक आदमी आकर हुआन को बुरा भला बोलने लगता है, क्योंकि गांव में अफवाहें फैल रही थी कि डोना के अंदर एक शैतान का वास है और इसलिए वो बीमार हो गई है। अब हुआन मायोर रूइज की बातों को टाल देता है और वो जाता है अपनी बीमार माँ के पास, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी माँ की बीमारी का रीजन क्या है। पर डोना अपने बेटे को समझाती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद डोना को उल्टी होने लगती है खून की और अब मारिया आकर बोलती है कि तुम्हारी माँ मर जाएगी अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो, क्योंकि तुम्हारी माँ अब श्रापित है। डोना को बचाने का बस एक ही रास्ता था और वो था कि उसके बेटे हुआन को एक मर्डरर बनना होगा। उसे रात के अंधेरे में गांव के पापी लोगों को मारना होगा और उनकी अतड़ियों को अपनी माँ को खिलाना होगा। ये सुन के हुआन के होश उड़ जाते हैं और वो चर्च में जाकर रोने लगता है, क्योंकि उसे एक किलर नहीं बनना था। पर तभी वहां पे आ जाती है हुआन की एक अल्टर डिमोनिक ईगो। वो इविल रूप हुआन को समझाने लगता है कि अगर वो पापियों को मारेगा तो दुनिया में अच्छा ही होगा। स्टिल हुआन ये काम नहीं करना चाहता था, बट वो अल्टर ईगो हुआन का वो रूप थी जो चाहती थी मर्डर करना और अपनी माँ को बचाना। धीरे धीरे वो अल्टर ईगो हुआन के दिमाग पे हावी हो जाती है, क्योंकि हुआन भी अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। हुआन इसके बाद मर्डर करने के लिए मान जाता है और वो सबसे पहले मारने के लिए जाता है मायोर रूइज को, जो एक अच्छा आदमी नहीं था। सीन मायोर रूइज पे जाता है जो दो लड़कियों के साथ इंटीमेट होने से पहले वॉशरूम जाता है, पर अब उसके पीछे आ रहा था हुआन। जब मायोर रूइज वापस आता है तो कमरे में उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों लड़कियां की लाशें वहां पे पड़ी थी। और तभी अचानक ही हुआन सामने आ जाता है और मायोर रूइज को मशैटी से मारने लगता है। मायोर रूइज अपने पापों की माफी मांगता है, बट हुआन उसे बुरी तरीके से मार डालता है और फिर उसकी अतड़ियों को निकाल कर ले जाता है डोना को खिलाने के लिए। वो वापस घर आता है और ये वही सीन था जब जॉनरी और जॉनथन 1812 में गलती से आ गए थे। खैर हुआन उन दोनों को नहीं ढूंढ पाता और वो जाता है डोना के पास, जहाँ पे सारे नौकर मौजूद थे। सारे नौकर हुआन को अब एक कहानी सुनाते हैं। असल में दोस्तों, डोना जब हुआन के साथ रहने के लिए आई थी ना, तो उसे ऑलरेडी एक बीमारी थी और वो जल्दी ही मरने वाली थी। पर फिर एक रात नौकरों ने डोना को अपने साथ ले गए थे उस सीक्रेट कमरे के अंदर। कमरे के अंदर मारिया एक डिमोनिक रिचुअल कर रही थी और डिमोनिक मारिया को देखकर डोना बचकर भागने की कोशिश करी थी, बट नौकर लोग उसे पकड़कर अंदर ले गए थे, जिसके बाद नौकरों ने डोना के अंदर भेज दिया था अस्वांग डीमन। ये सुन के हुआन अब मारिया पे गुस्सा करने लगता है, पर मारिया बोलती है कि डीमन की वजह से अब डोना जिंदा बच पाई थी। और तभी वहां पे आ जाती है डोना, जो बिल्कुल ठीक हो गई थी अतड़ियाँ खाकर। अपनी माँ की अच्छी हेल्थ को देखकर हुआन भी बहुत ज्यादा खुश होता है और डोना हुआन को नौकरों की बात मानने को बोलती है। डोना इसके बाद अपने बेटे के साथ डांस करती है और नीवेस और मारिया की हंसी से पता चल रहा था कि वो अपने डिमोनिक प्लान में कामयाब हो गए, जो था अस्वांग डीमन के लिए शरीर ढूंढना। यहाँ से सीन वापस आता है 2023 में, जहाँ पे अब जॉनथन जॉनरी की तीसरी वीडियो ढूंढ रहा था और थोड़ी देर बाद उसे वो मिल भी जाती है, पर उसी के साथ उसे बैठी हुई मिलती है डिमोनिक आत्मा, जिससे डरकर जॉनथन छिप जाता है डाइनिंग टेबल के नीचे, जहाँ पे उसके साथ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। वो डिमोनिक आत्मा जॉनथन को बुरी तरीके से डरा डालती है, पर वो एंड में बोल कर जाती है कि अगली बारी तेरी है।
जॉनथन डर कर नीचे भाग जाता है जहां पे पुलिस वाले जॉनथन से मिलने आए थे। जॉनथन को पता चलता है आंट मेस की मौत के बारे में, बट अब पुलिस को जॉनथन पे शक नहीं था क्योंकि वो लोग उस पर कुछ दिन से नजर रख रहे थे। पुलिस के जाने के बाद जॉनथन लूकस से भी माफी मांगता है, पर दोस्तों यहाँ पे वो एक और बात उसे बताता है। असल में जो उसका एग्नेस की मौत वाला सपना है ना, उस सपने में एग्नेस ने कई बार बोला था कि जिस इंसान ने उसे मारा वो था लूकस। और ये बात जॉनथन को परेशान करती थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि लूकस जैसा अच्छा इंसान एग्नेस को क्यों मारेगा। इस बात को सुनकर लूकस भी ज्यादा जवाब नहीं देता क्योंकि वो ऑलरेडी गुस्से में था। जिसके बाद जॉनथन जाकर देखता है जॉनरी की तीसरी वीडियो में जॉनथन को पता चलता है कि मलारी फैमिली के लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें वो सपनों के अंदर ही पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं अपनी बॉडी के साथ। जॉनथन को समझ आता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए ही वो बचपन में 1812 में पहुंच गया था, पर अब आगे वीडियो से उसे पता चलता है कि वो अपने साथ चीजों को भी पास्ट और फ्यूचर में ले जा सकता है। जिसके बाद जॉनथन सोचता है वापस 1812 में जाने की। वीडियो के एंड में जॉनरी की बीवी फेलिसिटी गायब हो चुकी है, इस बात की न्यूज उसे फोन पे मिलती है। जॉनरी अब जॉनथन को पास्ट में जाने से मना करता है, जिसके बाद वो चले जाता है अपनी बीवी को ढूंढने। अब आगे जॉनथन अपने 1812 वाले एम्यूलेट को पकड़कर सो जाता है, जिसके बाद उसकी आंख खुलती है सीधा 1812 में। एक औरत उसे नींद से होश में लेकर आती है और जॉनथन देखता है कि गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे मर्डर्स हो रहे थे। तुरंत जॉनथन अब चले जाता है डॉना और हुआन के घर और वही 2023 में एग्नेस आती है पारिश प्रीस्ट से मिलने के लिए। वो प्रीस्ट से मगालन के पास्ट के बारे में पूछने लगती है कि अगर इस जगह पे डिमोनिक काम पास्ट में हुए हो, पर प्रीस्ट बताता है कि इस सब के बारे में लूकस जानता होगा क्योंकि वो अलाक्रॉन फैमिली का वारिस है। और ये थी एक शॉकिंग न्यूज। असल में दोस्तों अलाक्रॉन फैमिली ही मलारी फैमिली की नौकर थी। कहने का मतलब मारिया जो 1812 वाली नौकरानी है ना, वो लूकस की परदादी थी। वही 1812 में जॉनथन पहुंच जाता है अपने पुराने घर में और वो जाकर चेक करता है सीक्रेट कमरा, जहाँ पे हुआन एक औरत की अतड़ियों को निकाल रहा था और मारिया को दे रहा था। वो लोग डोना को मांस खिलाने की बात कर रहे थे, जिसके बाद वो मांस लेके जाते हैं डोना के पास जिसे चेन्स में बांध रखा था। मांस देखते ही डोना हो जाती है डिमोनिक और दोस्तों उसके अंदर का शैतान फाइनली बाहर आ जाता है और हवा में उड़ने लगता है। डोना मांस डिमोनिक तरीके से लेकर खा जाती है, जिससे डीमन हो जाता है शांत और डोना बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसे देन बेड पे लिटा दिया जाता है, पर ये सब 2023 वाला जॉनथन देख लेता है जो छिपा हुआ था बेड के नीचे। अब 2023 में एग्नेस जाती है लूकस से बात करने, पर लूकस के कमरे में उसे लूकस मिलता है पोजेस्ड जैसी हालत में। लूकस देन बैठ जाता है हुआन की मूर्ति के सामने और वो खुद को कोड़ों से मारने लगता है, जिससे एग्नेस समझ जाती है कि गांव में जो मर्डर्स हो रहे हैं वो लूकस ही कर रहा है, उन डिमोनिक नौकरों का वारिस। तभी लूकस एग्नेस को देख लेता है और वो उसे पकड़कर कमरे में ले आता है। फाइनली एग्नेस जॉनथन की बातों पे यकीन करने लगी थी और वो समझ गई थी कि लूकस उसे मारकर हॉस्पिटल पहुंचा देगा। लूकस बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि हम लोगों के पास तुम्हारे लिए एक बड़ा काम है। ये बात एग्नेस को समझ नहीं आती, पर वो समझ गई थी कि इस खेल में लूकस के साथ और भी डिमोनिक नौकर मिले हुए हैं। और तभी वहां पे आ जाता है एक लड़का। लूकस उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर एग्नेस लूकस के सर पे मारकर उस लड़के को लेकर भागती है। एग्नेस गाड़ी लेकर तुरंत वहां से निकल जाती है जॉनथन से मिलने के लिए और सीन वापस जाता है 1812 में। हम लोग देखते हैं जॉनथन को जो सबके जाने के बाद बेड से बाहर निकलता है और एक चाकू तान देता है डोना पे। वो डोना को हॉस्टेज की तरह अब नीचे लेके जाता है नीवेस, मारिया और हुआन के सामने, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जॉनथन कौन है। दोस्तों जॉनथन ने सारी कहानी डोना को रास्ते में ही बता दी थी, जिससे डोना खुद चौंकी हुई थी क्योंकि उसे ही नहीं पता था कि उसके अंदर एक शैतान का वास है। डोना अब हुआन को बताती है कि कैसे 200 साल बाद दुनिया में हुआन का नाम एक सीरियल किलर की लिस्ट में होगा, ना कि एक अच्छे प्रीस्ट की लिस्ट में।
हुआन सफाई देने लगता है कि उसने जो करा डोना को बचाने के लिए करा, पर डोना खुद उस शैतान को अपने शरीर में नहीं रखना चाहती थी। पर तभी नीवेस हमला कर देती है जोनाथन पे, क्योंकि नौकरों को अपने शैतान की रक्षा करनी थी। जोनाथन नीवेस को ही स्टैब कर मार डालता है, जिसके बाद जोनाथन और हुआन में हो जाती है लड़ाई और मारिया पकड़ लेती है डोना को। हुआन जोनाथन को मारने पे उतर आता है, क्योंकि उसी की वजह से डोना को सच्चाई पता चल गई और वो अब किसी भी कीमत पे इंसान का मांस नहीं खाने वाली। वहीं जोनाथन हुआन से पूछता है कि 2023 में मर्डर्स कौन कर रहा है, पर प्रेजेंट के मर्डर्स के बारे में हुआन को कुछ भी नहीं पता था। सीन वापस जाता है 2023 में, जहाँ पे एग्नेस आती है जोनाथन से मिलने, जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते वक्त प्रेजेंट में सो रहा था। और तभी पीछे से आ जाता है लूकस एग्नेस पे हमला करने, पर एग्नेस पे गन थी तो वो तान देती है लूकस पे। फिर थोड़ी देर में ही लूकस एग्नेस पे हावी हो जाता है और वहीं पास में हुआन भी जोनाथन को मारकर बुरी तरीके से घायल कर देता है। पर तभी हुआन के घर पे आ जाती है पुलिस, जिन्हें मर्डर्स के बारे में पता चल गया था। हुआन को कर लिया जाता है गिरफ्तार और तभी जोनाथन भी जाग जाता है वापस 2023 में। जोनाथन हमला कर देता है लूकस पे एग्नेस को बचाने के लिए, पर अब वो थोड़ा लेट हो चुका था, क्योंकि एग्नेस को लूकस स्टैब कर गिरा चुका था एक मशेटी से। जोनाथन गुस्से में हमला कर देता है लूकस पे और अब वो दोनों लड़ते हैं। उन दोनों की लड़ाई में फाइनली लूकस राज खोलता है कि आखिर उसने लोगों को क्यों मारा। दोस्तों, असल में लूकस की फैमिली का एक ही काम था और वो काम था अस्वांग डीमन को मलारी फैमिली में रखने का। वो लोग सदियों से डीमन को फैमिली में रख रहे थे, पर अब लूकस की फैमिली को ये नहीं पता था कि वो डीमन कहाँ है। लूकस उस डीमन को ढूंढकर उसे एक नया शरीर देना चाहता था, जो शरीर है एग्नेस का, पर अभी तक लूकस को वो डीमन नहीं मिला है और जोनाथन को भी नहीं पता था कि वो डीमन कहाँ पे है। लूकस जोनाथन से मदद मांगने लगता है डीमन को ढूंढने के लिए, क्योंकि मलारी फैमिली हमेशा अलाक्रॉन फैमिली की मदद करती है। पर अब जोनाथन ऐसा नहीं करता, जिससे लूकस उसे मारने पे तुल जाता है। लूकस मशेटी उठा लेता है और वो डिमोनिक होके जोनाथन को मारने ही वाला था, पर इन दी एंड जोनाथन गन उठाकर फाइनली 2 गोलियां मारकर लूकस को मार डालता है। सीन वापस जाता है 1812 में, जहाँ पे हुआन को पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं, पर जाते जाते हुआन देखता है अपनी माँ को, जिसे मारिया खींचकर ले जाती है सीक्रेट कमरे में। 2023 में अब जोनाथन घायल एग्नेस को संभालता है, पर तभी प्रोजेक्टर पे चल जाती है एक वीडियो, जिसके अंदर थी जॉनरी की बीवी फैसिलिटी बोल रही थी कि कैसे ये शराब मलारी फैमिली की फ्यूचर जनरेशन को खराब कर सकता है। और यहाँ से सीन जाता है 1948 में। 1948 में जॉनरी अपनी नौकरानी कोचिंग को ढूंढ रहा था, जब उसे दीवार में से आने लगती है फैसिलिटी की आवाज। उसे दीवार के पीछे मिल जाता है वो सीक्रेट कमरा, और जो अंदर था उससे जॉनरी के होश उड़ जाते हैं। अंदर मौजूद थे फैसिलिटी, जिसे कॉन्चिंग ने बंदी बना रखा था। कॉन्चिंग का साथ दे रही थी मारिया, जो अभी तक जिंदा थी, और साथ ही साथ वहां पे थी डोना, जो 200 साल की हो गई थी पर फिर भी जिंदा थी उस डीमन की वजह से। कॉन्चिंग और मारिया अब बोलते हैं कि डीमन को फैसिलिटी के शरीर में जाना होगा और जॉनरी पे कोई और रास्ता नहीं है इससे बचने का। कॉन्चिंग के हिसाब से जॉनरी को भी एक किलन में बदलना होगा, पर जॉनरी ऐसा नहीं करने वाला था और वो अपनी बीवी को भी नहीं मरने दे सकता था। देन बूढ़ी डोना आकर जॉनरी से भीख मांगने लगती है कि प्लीज इस डीमन को मेरे से ले लो और मेरे को मरने दो। और जब जॉनरी को कोई और रास्ता नहीं दिखता, तो वो डोना के अंदर से ही उस डीमन को ट्रांसफर कर लेता है अपने शरीर के अंदर, और ऐसा करते ही डोना राख में बदल जाती है। जॉनरी हो जाता है डिमोनिक और वो सबसे पहले अपनी बीवी को नौकरों से बचा लेता है, जिसके बाद वो पकड़ लेता है नीवेस को। वो अपना डिमोनिक रूप सामने ले आता है और कॉन्चिंग और मारिया को बुरी तरीके से मार डालता है और उनकी अतड़ियों को खा जाता है। जॉनरी एक वेयरवुल्फ टाइप के डीमन में बदल गया था। मतलब आसवांग एक ऐसा डीमन है जो हर इंसान के अंदर एक अलग रूप ले सकता है। खैर, पेट भरने के बाद डीमन हो जाता है शांत, और जॉनरी अपनी बीवी को बोलता है कि इस श्राप को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि फैसिलिटी को अपने पति को जिंदा दफन करना होगा, क्योंकि डीमन मर नहीं सकता पर उसे कैद तो करा जा ही सकता है। सीन वापस आता है 2023 में, जहां पे फैसिलिटी की वीडियो जोनाथन देख रहा था।
फैसिलिटी कब्रिस्तान में ही थी और उसने जॉन री को ऑलरेडी जिंदा दफन कर दिया था। मतलब जो डीमन है वो अभी भी जॉन री की कब्र के अंदर है और वो डीमन एग्नेस को मरने से बचा सकता है। तभी वहां पे अमान आ जाती है जो जोनाथन की मदद करती है और जोनाथन वहां से भाग जाता है जॉन री की कब्र की तरफ उस डीमन को लेने के लिए। पर दोस्तों, रास्ते में उसे मिलती है बहुत सारी आत्माएं जो उन लोगों की आत्माएं थी जिन्हें उस डीमन के चक्कर में मारा गया था। वो आत्माएं जोनाथन को मना करती हैं कि प्लीज डीमन को आजाद मत करो क्योंकि वो डीमन फिर से तहलका मचा देगा। पर जोनाथन जाता है और वो जॉन री की कब्र को खोद निकालता है जहाँ पे जॉन री अभी तक जिंदा था। जॉन री तुरंत जोनाथन को समझाता है कि उसे श्राप को आजाद नहीं करना चाहिए क्योंकि जॉन री ने शैतान को कैद में रखा हुआ था इतने सालों तक ताकि मलारी फैमिली अच्छे से जिए। पर जोनाथन नहीं सुनता। फिर वहां पे आ जाती है हुआन की आत्मा जो सेम चीज जोनाथन को समझाती है क्योंकि अगर वो डीमन एग्नेस के अंदर चले गया तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी, बिल्कुल डोना की तरह। पर जोनाथन फिर भी नहीं सुनता एंड इन दी एंड वो एग्नेस को बचाने के लिए जॉन री का सर काटकर अलग कर देता है। सीन जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे से ये कहानी शुरू हुई थी। जोनाथन जॉन री के सर को बैग से बाहर निकालता है और वो एग्नेस के काफी मना करने पे भी उस शैतान को भेज देता है एग्नेस के शरीर के अंदर। सीन कुछ टाइम आगे चले जाता है जहाँ पे जोनाथन एग्नेस के साथ रहने आता है मलारी परिवार के घर में। एग्नेस जोनाथन से यहाँ पे शादी करने से ही मना कर देती है और वो बोलती है कि हमारे अब बच्चे भी नहीं हो सकते उस शैतान की वजह से जो उसके अंदर है। एग्नेस समझाती है कि उसे हॉस्पिटल में ही मर जाना चाहिए था और अगर जोनाथन उससे सच में प्यार करता है तो वो उसे मरने देता। एग्नेस अब बिल्कुल खुश नहीं थी पर उसने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया था। आज पूर्णिमा की रात थी और इसी रात को डीमन एग्नेस पे हावी होगा खाना खाने के लिए, जिसके बाद एग्नेस वहां पे चली जाती है ये बोलकर कि उसे जल्दी ही भूख लगेगी और जोनाथन कैमरे में डिमोनिक तरीके से देखता है। मतलब जोनाथन बन जाएगा अगला सीरियल किलर और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, फादर हुआन ने असल में सच्ची में 1812 में 57 लोगों को मारा था। मतलब ये कहानी इंस्पायर्ड है एक सच्ची घटना से। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मलारी मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और स्पेशली इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पे मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। तो आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इन्हीं चीज़ से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।